Hello, dear friends. We shall here discuss about the brief summary of the poetics. पोएटिक्स की जो संक्षिप्त समरी है, छोटी समरी, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं चैप्टर फर्स्ट से। चैप्टर फर्स्ट जो इमिटेशन, द कॉमन प्रिंसिपल ऑफ ऑल आर्ट्स। जो इमिटेशन है, अनुकृति या नकल, ये जितनी भी कलाएं हैं उनमें उन सभी का एक मुख्य सिद्धांत होता है कि सारे के सारे जितने भी कृतियां हैं, जितनी भी कलाएं हैं, जैसे कि पोइट्री हो गया, म्यूजिक हो गया, कॉमेडी, ट्रेजिडी, महाकाव्य, एपिक वगैरह, म्यूजिक है, डांस है, ये सारे के सारे क्या है? ये आर्ट्स हैं, ये कलाएं होती हैं। और इन कलाओं में अनुकृति का पालन किया जाता है, यानी कि नकल होती है, एक दूसरे की नकल बनती है इनसे। डांस कहाँ से सीखते हैं? डांस दूसरे से नकल करके सीखा जाता है। म्यूजिक कैसे सीखते हैं? दूसरे से म्यूजिक हम नकल करके सीखते हैं। इसी तरीके से जो कविता होती है, काव्य होता है, काव्य रचना भी हम दूसरों के नकल से ही सीखते हैं। द फर्स्ट चैप्टर डील्स विद द इमिटेशन। जो फर्स्ट चैप्टर है पोएटिक्स का, वो इमिटेशन से ही, उसमें अनुकृति से, अनुकृति के बारे में ही है वो। इमिटेशन इज द स्पिरिट ऑफ ऑल आर्ट्स। सभी कलाओं की आत्मा है ये। अनुकृति यानी कि नकल उतारना सभी कलाओं की आत्मा है। एपिक, पोएट्री, ट्रेजेडी, कॉमेडी, डिथारम्बिक्स एंड म्यूजिक एंड अदर आर्ट्स आर ऑल बेस्ड ऑन इमिटेशन। सारी की सारी ये सभी नकल पर ही होती है, इमिटेशन पर ही डिपेंड करती हैं कि दूसरे से इनको सीखा जाता है, उनकी नकल उतार के सीखा जाता है। जैसे बंदर नकल उतारते हैं, बच्चे नकल उतारते हैं, तो कवि या फिर डांसर या फिर कह लीजिए सिंगर, म्यूजिशियन, जो भी हैं, नाटककार है, ड्रामेटिस्ट है, कॉमेडी राइट करता है, वो ट्रेजेडी को राइट करते हैं, वो सभी इमिटेशन करते हैं, नकल उतारते हैं दूसरे की। दो इट इज़ ट्रू दैट देयर मेथड ऑफ इमिटेशन इज़ डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। लेकिन ये बात में सच है कि उनका जो नकल करने का सिद्धांत है, अनुकृति यानी कि दूसरे की जो नकल उतारते हैं वो अनुकृति करते हैं, उसका तरीका सभी का अलग अलग है। यट इट इज़ ऑल्सो ट्रू दैट एवरी आर्ट रिमेन्स लाइव ओनली बाय इमिटेशन। और ये भी सच है कि आज जो कलाएं हैं इतनी प्रकाश रूप में पहुंची हैं, इतने अच्छे अच्छे से डांस कर रही हैं लोग, इतने अच्छे तरीके से गीत बने हैं, कितने अच्छे तरीके से काव्य, कितना अच्छा, कितना प्यारा काव्य बना है। तो ये सारे के सारे क्या है? ये एक ट्रेडिशन है। ट्रेडिशन जो एक दूसरे से सीखते आए हैं, कन्वेंशन से, कन्वेंशनल है ये। तो हेरिटेज हम इसको बोल सकते हैं। जितने भी डिफरेंट फॉर्म्स हैं आर्ट्स की, ये सारी की सारी आज जो जीवित हैं, दे आर ऑल अलाइव टुडे बिकॉज ऑफ इमिटेशन। नकल की वजह से, एक दूसरे की अनुकृति की वजह से ही वो जिंदा हैं। दीज आर्ट्स आर डिफरेंट नॉट ओनली इन देयर मीडियम एंड मैनर ऑफ इमिटेशन बट आर ऑल्सो डिफरेंट इन देयर ऑब्जेक्ट्स ऑफ इमिटेशन। ये जो कलाएं न केवल अपने मीडियम में ही एक दूसरे से अलग हैं। मीडियम मतलब जो, जैसे कि डांस है, डांस करने का फॉर्म अलग होता है, सिंगिंग का फॉर्म अलग है, ये अपने रूप में ही अलग नहीं है एक दूसरे से, बल्कि इनके जो मैनर है, इनका प्रस्तुति है, उसमें भी एक दूसरे से डिफरेंट है। प्रस्तुति के साथ साथ जो इमिटेशन है, इनके ऑब्जेक्ट भी अलग अलग होते हैं। यानी कि जैसे डांस के हम कहाँ से सीखते हैं डांस, या फिर गीत लिखना कहाँ से सीखते हैं, किससे सीखते हैं? तो कोई ना कोई तो ऑब्जेक्ट होगा ना, वहाँ पे कोई तो वस्तु होगी। बंदर किसकी नकल उतारता है? इंसान की नकल उतारता है। तो कविता में कवि किसकी नकल उतारता है, कहाँ से लेता है वो अनुभव? ये सभी क्या है? ये सभी डिफरेंट होते हैं। डांस की कहीं से हम नकल उतारेंगे और गीत की कहीं से। बाय इमिटेशन अरिस्टोटल डज नॉट मीन ए फोटोग्राफिक रिप्रोडक्शन। लेकिन एक बात यहाँ पे ध्यान देने की है कि जो अरिस्टोटल ने
इमिटेशन का है तो वो फोटोग्राफिक इमिटेशन नहीं है कि एग्जैक्टली जो पिक्चर है उसको सेम एज इट इज आपने वहाँ पे रख दिया, ऐसा कुछ नहीं है वहाँ पे। तो फोटोग्राफिक इमिटेशंस नहीं है वहाँ पर, बट एक्सप्रेशन, आइडियलाइजेशन और रिप्रेजेंटेशन, बल्कि वहाँ पे क्या है, अभिव्यक्ति की, अभिव्यक्त करने की इमिटेशन है कि किस प्रकार से नकल वहाँ पे करेंगे कि किस तरीके से व्यक्त करेंगे। जैसे अमिताभ बच्चन की आप नकल उतारेंगे तो उसकी तरह करेंगे। आइडियलाइजेशन, आदर्श, जैसे राम की, भगवान राम है वो आदर्श रूप में है, उस तरीके से। रिप्रेजेंटेशन, यह एक प्रस्तुत करने का माध्यम, आप उस चीज़ को आप कहानी के माध्यम से बता रहे हैं, नाटक के माध्यम से बता रहे हैं, कविता के माध्यम से बता रहे हैं, तो ये सारा का सारा प्रस्तुतिकरण उसके भी अलग तरीके से होता है। इसका ये मतलब नहीं है कि केवल फोटोग्राफिक होता है, बल्कि ये एक्सप्रेशन होता है, ठीक है। दो इमिटेशन is the common principle of fine arts, the various arts differ from each other in three ways. हालांकि सभी के सभी जितने भी कलाएं हैं फाइन आर्ट्स हैं, ललित कलाएं, ठीक है। देखिए कलाएं दो होती हैं, आर्ट्स, देयर आर टू काइंड्स ऑफ आर्ट्स। फर्स्ट यूजफुल आर्ट्स, जैसा कि अरिस्टोटल ने बताया है कि एक होती है यूजफुल आर्ट्स और दूसरा होती है फाइन आर्ट्स। फाइन आर्ट्स में आपके ये सभी चीज़ आती हैं। फाइन आर्ट्स में जैसे म्यूजिक है, डांस है, या फिर पोएट्री है, एपिक है, ट्रेजेडी है, कॉमेडी है, म्यूजिक हो गया, ये सारा का सारा ये फाइन आर्ट्स में होता है। जो दूसरा है हमारा वो है यूजफुल आर्ट्स। कौन सी है वो? यूजफुल आर्ट्स। यूजफुल आर्ट्स जो इंसान के काम आती है ना। इंसान के काम कौन सी चीज़ें आती हैं? जो उसके जीवन में सदुपयोगी हों। अब डांस का भी सदुपयोग आजकल को छोड़ दो, क्योंकि अब तो एंटरटेनमेंट की दुनिया है, लेकिन उस समय कैसा था कि जैसे एग्रीकल्चर है वो यूजफुल आर्ट में आती है। कोई आपके अंदर स्किल है, जैसे आप कपड़ा बुन सकती हैं, है ना, आप कैटल रीयरिंग कर सकती हैं, या फिर आपके अंदर कोई डेकोरेशन आप कर सकते हैं, तो ये क्या यूजफुल आर्ट्स होती है, ठीक है, जिससे प्रोडक्शन होती है। जैसे कैटल रीयरिंग हो गया, जैसे पशुपालन हो गया, और उसमें आप स्किल्ड हो गए, खेती करने में आप स्किल्ड हो गए, तो ये सारा का सारा यूजफुल आर्ट्स में आता है। और एक होती है जो फाइन आर्ट्स होती है। तो यहाँ पे कहा गया है कि कॉमन आर्ट्स हैं, सभी में इमिटेशन होती है। कॉमन प्रिंसिपल है इन सभी का ये, कि इनके अंदर कॉमन प्रिंसिपल है कि सभी जो आर्ट्स हैं उसमें इमिटेशन है, अनुकृति, एक दूसरे की नकल करते हैं लोग। द वेरियस आर्ट्स डिफर फ्रॉम ईच अदर इन थ्री वेज। अलग अलग जो आर्ट्स हैं वो अलग अलग तरीके से, तीन तरीके से, थ्री वेज में एक दूसरे से भिन्न होती हैं, अलग होती हैं। दे डिफर इन देयर मीडियम ऑफ इमिटेशन। पहला कि वो अनुकृति का जो माध्यम है उसमें एक दूसरे से अलग हैं। इन देयर ऑब्जेक्ट्स ऑफ इमिटेशन, और जिसकी वो इमिटेट कर रहे हैं जिस ऑब्जेक्ट को, वो भी अलग होते हैं उनके। और द मैनर ऑफ देयर इमिटेशन, या फिर उनका जो इमिटेशन करने का तरीका है वो भी अलग होता है। तो तीनों चीज़ यहाँ पे अलग होती हैं। नेक्स्ट, बाय मीन्स ऑफ इमिटेशंस आर मेंट ऑफ मीडियम। बाय मीन्स ऑफ इमिटेशन, नकल के उतारने का साधन, आर मेंट द मीडियम, द व्हीकल और द मटेरियल थ्रू विच द आर्टिस्ट इमिटेट्स। अनुकृति का माध्यम का मतलब होता है एक ऐसा माध्यम, एक ऐसा व्हीकल। व्हीकल मीन्स जो ऑब्जेक्ट होता है जिसके साथ जैसे आप राइट करते हैं, ठीक है, और एक मटेरियल जैसे आप यूज़ करते हैं, थ्रू विच द आर्टिस्ट इमिटेट्स, जिनके माध्यम से वो आर्टिस्ट इमिटेट करते हैं। जैसे स्टेज हो गई, टीवी हो गया, नोटबुक हो गई, आपकी पेन, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, जो भी कुछ आप मटेरियल यूज़ करते हो, या फिर डांस के लिए जैसे आप ड्रेसेस यूज़ करते हो, तो ये क्या है, इनके मीडियम। अब सिंगिंग के लिए ये थोड़ी है कि आप ड्रेस की ज़रूरत पड़ेगी, डांस के लिए ड्रेस की ज़रूरत पड़ती है। तो इनके मीडियम, इनके व्हीकल, मटेरियल है थ्रू विच द आर्टिस्ट इमिटेट्स, जिसके माध्यम से वो आर्टिस्ट है इमिटेट करता है। कृष्ण लीला में क्या चाहिएगा, रामलीला में क्या चाहिएगा, उनके अलग अलग जो मटेरियल होते हैं। तो इसमें इमिटेशंस की अलग अलग माध्यम होते हैं। कलर, फॉर्म एंड साउंड आर द वेरियस मीडियम्स विच एरिस्टोटल लिस्ट। साउंड होना वहाँ पे, ठीक है, कलर होना, कलर जैसे आप कलर है वहाँ पे शेड देना पड़ेगा। बारिश का दृश्य है तो वहाँ पे बारिश का गिरना दिखाया जाएगा।
जहाँ पे खुले अंबर का दृश्य है तो खुला अंबर दिखाया जाएगा, जहाँ पे जंगल है तो फॉरेस्ट फिनोमिना वहाँ पे दिया जाएगा आपको। और जो फॉर्म है, रूप है, या फिर साउंड है, जैसे कि बारिश की साउंड भी वहाँ पे देनी पड़ेगी। लॉयन है, कैट, जैसे लॉयन से आपका सामना हो गया तो वहाँ पे क्या है, लॉयन साउंड, वहाँ पे रोरिंग आपको दिखाना पड़ेगा। तो साउंड इफेक्ट ज़रूरी होते हैं वहाँ पे। तो इनका अभिप्राय कि कलर, फॉर्म, साउंड आर द वेरियस मीडियम्स विच अरिस्टोटल लिस्ट, जिसमें अरिस्टोटल ने बताए हैं। साउंड इज फर्दर डिवाइडेड इनटू लैंग्वेज, फिर साउंड को वहाँ पे लैंग्वेज के रूप में भी ले लिया गया, जिसमें आप राइम यूज़ करते हैं, हारमोनी, मिलोडी यूज़ करते हैं। तो करुणा का दृश्य होगा तो करुणा की आवाज़ आनी चाहिए वहाँ पे। आपकी कलम लेखनी है जो, या नरेशन है, नरेटिव्स टेक्निक आपकी, वो इस तरीके से उसको दिखाए। तो उनमें समन्वय का होना बड़ा ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, द मीडियम ऑफ पेंटर इज़ कलर। तो पेंटिंग करने के लिए कलर मीडियम बनता है। एंड दैट ऑफ द पोएट इज़ लैंग्वेज एंड रिदम। और पोएट के लिए जो लैंग्वेज और उसका जो रिदम है वो वहाँ पे उसका मीडियम बनता है। चैप्टर 2, we shall discuss about the chapter 2 in the next video. Till then, take care, bye bye, tata. Subscribe my channel if you want more useful content based on English literature. Thank you, and promote my channel as well.